नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके साथ एडिटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के बुक का कंप्लीट रिव्यू करा था और उसी वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि बहुत जल्द हम लोग जो है एडिटेरिया के जो बिहार करंट अफेयर्स आया है उसका हम लोग मास्टर वीडियोस शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हमें कंटेंट और बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और आगामी जो भी परीक्षाएं लाइक बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली हैं, सीडीपी होने वाली है, बिहार एसएससी सीजीएल होने वाली है और कल यानी कि संडे को आपका बिहार एसआई मेंस का एग्जामिनेशन है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और आज हम लोग फटाफट 100 पॉइंट्स देखेंगे और ये जो 100 वन लाइनर पॉइंट्स है ये स्पेशली आपका बिहार से रिलेटेड है एंड बिहार के जो भी एग्जामिनेशन अभी आगामी होने वाले हैं उसके लिए पूरा कंप्लीट कलेक्शन है इन 100 क्वेश्चंस में, इन 100 पॉइंट्स में, और ये पूरे एक साल का कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स भी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों एंड इसी तरीके का वीडियो स्टूडेंट साथी पे भी रेगुलरली आ रहा है, तो उसको भी आप लोग अपना प्यार अपना आशीर्वाद दीजिए जैसे पिछले वीडियोस को दिया। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं फटाफट 100.com। जैसा आप देख सकते हो तो इसका पहला पॉइंट है कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है, तो पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो बिहार बना, ये सेकंड वाला हो गया। तो सर सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में, मतलब सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी भारत के किस राज्य में है, तो वो बिहार में। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड सारा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको किसी भी पॉइंट्स को किसी भी एक टॉपिक को स्किप नहीं करना है। और अभी हम लोग जो है पूरा कंप्लीट 100 पॉइंट्स को देखेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो बोध गया में बनाई जा रही है और ये 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। और ये जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यूसली हम लोग स्टूडेंट साथी का जो टेस्ट सीरीज आया है साथियों, जिसमें हम लोग अभी 2 मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, इसका पीडीएफ तो आप लोगों को हम लोग व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और हमारा भी जो पीडीएफ है जो बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ के लिए जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों, और इसको आप जो है व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के थ्रू इसका पीडीएफ आप मंगवा सकते हो। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस मटेरियल इज लास्ट अपडेटेड टिल 1 अप्रैल 2022। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो ये मोतीपुर ब्लॉक में बनाने की घोषणा की गई है। भी हम लोगों ने अपने पिछले करंट अफेयर्स वाले वीडियोस में देखा था। उसके बाद भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है, तो सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है और वो है 251 मीटर ऊंची। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने जाने की घोषणा है, तो बगहा के वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ बनाने जाने की घोषणा है। एथेनॉल उत्पादन सर्वप्रथम नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो बिहार है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बिहार को जो है जो मंत्री है उद्योग मंत्री जो शाहनवाज हुसैन है वो उन्होंने इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे बिहार में आ रहा है। तो ये जो है कि एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा जो एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई है को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो बिहार बना। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुलने वाला है साथियों, तो वो आपका दरभंगा में खुलने वाला है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को हम लोग देंगे। पॉइंट नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो पटना से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से तक चलेगी। तो गति शक्ति एक्सप्रेस जो है वो 3 AC इकोनॉमी कोच वाली एक्सप्रेस है और वो पटना से आनंद विहार टर्मिनल जो कि दिल्ली में वहाँ तक चलेगी। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया साथियों, तो पटना में खोला गया। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया साथियों, तो भागलपुर में खोला गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया, मतलब ऐसा जिला जिसके सभी ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खोला गया, तो वो कौन है, तो वो पूर्णिया है। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो वो पटना में बनेगा। 18 वर्ष की उम्र में
उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अपना बिहार बना। तो जो लोग बोलते हैं कि बिहार में काबा, तो बिहार में इतने सारे डेवलपमेंट एंड अदर फील्ड्स में जो है इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इथेनॉल उत्पादक बिहार जो है सबसे बड़ा राज्य हो गया है, और इथेनॉल उत्पादक में और भी जो चीज़ें समाज सुधार के क्रम में हो या फिर अदर डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हो, तो उसमें बिहार अपना जो है योगदान बखूबी निभा रहा है। अब आइए 17वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, तो वो कौन है? तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। भारत में पहली बार किसी राज्य की पुलिस में महिला कमांडो दस्ता की तैयारी किसने की है? तो बिहार पुलिस ने की है। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो अनामिका शर्मा। बिहार की पहचान अनामिका शर्मा बनी है, जो कि मोकामा से बिलोंग करती है, एंड शी इज़ ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है जो कि स्काई डाइवर बनी है। ठीक है ना, 20 साल की उम्र में इन्होंने स्काई डाइविंग की है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो बिहार बना। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। ये खाली आपको बिहार नहीं याद करना है साथियों, ऐसा नहीं कि आप खाली वन लाइनर है तो हर वन लाइनर का सॉल्यूशन तो बिहार ही हो रहा है। तो बिहार को खाली आपको नहीं देखना है क्या क्या चीज़ें हुई हैं बिहार में। जैसे क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी कौन सा लागू किया गया? तो 2021 लागू किया। तो इन टाइप ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो ये सारा जो भी है ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एंड ये आपका क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दोनों आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय बना, जो कि भागलपुर के सबौर में स्थित है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ क्या हुआ है बिहार में। लाइक कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय बना, जो कि भागलपुर के सबौर में है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड ये जो भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं इसके क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हो सकता है, मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो हम लोग सबको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोर इंपॉर्टेंटली देखेंगे विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट्स। ठीक है ना। भारत में अब 24 नंबर का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 24वां पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। मतलब सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने वाला राज्य है बिहार। मतलब जो भी बजट गुजरा है 22-23 का, तो इसके हिसाब से जो है बिहार सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने वाला राज्य बना है भारत का। ठीक है, अब 25वां हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का पहला बापू टावर, जिसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है, उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना के गर्दनीबाग इलाके में किया जा रहा है बापू टावर, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। ठीक है ना। अब आइए 26वां हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका साथियों वैशाली में, बिहार के वैशाली में बनाया जा रहा है पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जो कि केवल पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अब आते हैं 27वें पॉइंट पे। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है साथियों? तो ये आपकी पटना में स्थापित की गई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि अब जो है हम लोग जब भी लाइव आएंगे तो वो तो आपके साथ डिस्कस करेंगे हम लोग जब भी लाइव आएंगे। तो लाइव में भी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलेगा। अब हम लोग जो है क्विज काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट हम लोग आयोजित करेंगे लाइव सेशन करके, और उन क्विज क्वेश्चंस में जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली इंफॉर्मेशनल होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। और जो साथी भी है जो भी हैं वो अगर जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर देते हैं उस पूरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो जो भी हमारे साथी जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर देंगे लाइव वीडियोस में, उनको हमारे एंड से घर पे उनके उस टाइम पे जो भी हम लोग अपने एंड से फ्रीबीज देंगे या गिव अवेज देंगे, लाइक कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल, वो उनके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये भी एक बहाना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, हमें और भी ज़्यादा प्यार देने का। ठीक है ना। अब आइए 28वें पॉइंट पर लोग मूव करते हैं।
गन्ने से जुड़े उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, मतलब भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। ठीक है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात सड़न स्थल बनाया जा रहा है, तो पटना जंक्शन में बनाया जा रहा है। उसके बाद भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है, पहला न्यूट्रिशनल गांव, तो ये कुकड़ी गांव है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है। कुकड़ी गांव को न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है, 18 वर्ष के ऊपर लोगों को 100% कोविड टीकाकरण यहाँ हुआ है, तो वो पहला नगर निगम है मोतिहारी। ठीक है। डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको नहीं सोचना है कि अरे सबका तो आपका वन लाइनर जो भी है सबका तो आंसर आपका बिहारी हो रहा है, बट यू हैव टू लुक ऑन टू दैट फैक्ट कि लाइक इसमें हम लोगों ने पढ़ा डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने वाला, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, मतलब इससे रिलेट करके आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी देखना है। एंड आपका देन आपका जो वन लाइनर का जो सॉल्यूशन हो रहा है जो हम लोग बिहार देख रहे हैं मैक्सिमम में, उसको तो याद करना ही है। तो भारत का सबसे पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बना है साथियों, तो बक्सर और कैमूर में बना है चावल का साइलो गोदाम, और ये भारत का पहला है। ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 36, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो बिहार। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे अभी रिसेंटली कि 18 वर्ष से कम की उम्र में किसी भी अपराध या शिकार में बने बच्चों को जो है उसके जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का राज्य कौन सा बना है, तो बिहार बना है। एंड यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है, तो शकीबुल गनी बिहार से। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया, तो जमालपुर बिहार में। ठीक है। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा था, तो बिहार था। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य, तो बिहार। अब आइए बिहार में पहली बार क्या क्या हुआ है, तो बिहार में पहली बार क्या का भइल बा, तो अब हमने के वो देखे के बाद, तो बिहार में प्रथम आंकड़े 2021-22 पर आधारित, तो बिहार का कौन सा जिला में जो है राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुर बक्सर। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ बनावल जाए, तो वही पूर्णिया। ठीक है। एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, ठीक है ना, तो वो बिहार के पूर्णिया में लगाया जाएगा। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है साथियों, तो ये गोपालगंज में खोला गया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन करा था कि पहला एथेनॉल प्लांट आपके बिहार के गोपालगंज में खोला गया था। तो बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो वो हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर खुल गया है। ठीक है ना। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो अररिया में किया जा रहा है, और ये कहाँ पे है, तो रानीगंज वृक्ष वाटिका, ये भी आपको याद करना है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, अररिया में, और उसका नाम है रानीगंज वृक्ष वाटिका। ठीक है। अब आइए हम लोग 46 पॉइंट पे आते हैं। तो कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना, तो बांका जिला बना। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो पूर्णिया में खोला जा रहा है। ठीक है ना। पूर्णिया में सबसे बड़ा एथेनॉल पार्क भी खोला जा रहा है, एंड आपका सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क भी खोला जा रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे दर्ज किया गया, तो सुपौल, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया, तो सुपौल को दिया गया है, सुपौल नगर परिषद को दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो कुर्नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में, ये भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में देखा था। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिंक है, और जो भी डिस्क्रिप्शन में
पूरे इंटायर हमारा जो फटाफट कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन करा था उसका भी लिंक हम लोगों ने डाल दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। इसका बेसिकली जो इंटायर पीडीएफ है ना साथियों, ये जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड देन आपको हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे ऐप का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। एंड आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसका पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। फटाफट कोर्स का भी कंप्लीट लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। बिहार की पहली जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो कोसी मैची लिंक नदी जोड़ योजना जो है ये बिहार की पहली जोड़ी परियोजना है, ठीक है ना। और जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी है, तो हम भी जल का ग्रहण कर लेते हैं। आइए 91वां पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। तो बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया साथियों? तो पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरा कोठी पूर्व चंपारण में किया गया। बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? तो भागलपुर में खोली गई है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है साथियों? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर गया में पहला नगर वन जिला, ठीक है ना। बिहार का पहला नगर वन आपके ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया पे बसाया जा रहा है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज में खोला गया, ठीक है ना। किशनगंज में भी जो है चाय का काफ़ी ज़्यादा पैदावार होता है, क्योंकि सिलीगुड़ी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक। हम लोगों ने देखा था पिछले वाले कंटेंट में चिकन नेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं चिकन नेक से? तो चिकन नेक बेसिकली वो कॉरिडोर था सिलीगुड़ी वाला, और किशनगंज जो है शेयर करता है। तो बिहार और सिलीगुड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं कि चाय की खेती वहाँ भी होती है, और चूंकि किशनगंज पास में, तो किशनगंज में भी इसकी खेती होती है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो बनकटवा प्रखंड बना है पूर्वी चंपारण। और हम लोगों ने देखा कि पहला नगर निगम कौन सा बना था साथियों? तो मोतिहारी नगर निगम बना था, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 18 वर्ष से उम्र की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना? तो पूर्वी चंपारण बना। एंड पहला नगर निगम कौन सा बना? तो मोतिहारी बना। उसके बाद बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ईट राइस कैंपस यानी कि FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? तो नवादा जेल को घोषित किया गया, ठीक है ना। अब आइए बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक महा ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया। बिहार का पहला कोसी सफारी जो कि एक प्रकार का नौका विहार है, वो कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो सुपौल जिला में शुरू किया जा रहा है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राजगीर नालंदा में शुरू किया गया। आप लोग भी जाइए साथियों और इसका लुत्फ उठाइए, एकदम जंगल सफारी का मज़ा आनंद लीजिए। बिहार का पहला नेचर सफारी शुरू कहाँ किया गया? तो ये भी आपके राजगीर में शुरू किया गया, नालंदा के। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो दरभंगा नदी के एक तालाब में बना है। इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस करा था इसके बारे में। तो ये दरभंगा के एक तालाब पे बना है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। पहला तो हम लोग पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, बट दूसरा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसको भी इसमें स्किप नहीं करना। तो वो सुपौल में आपका बना है दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। और पहला कहाँ बना है? तो आपका दरभंगा में बना है, एक तालाब के ऊपर बना है, ठीक है ना। और उसके बाद बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो आपके भागन बिघा नालंदा में बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया साथियों? तो ये आपके बेगूसराय में किया गया है। अब ड्रोन के थ्रू जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। इसका मॉक ड्रिल कहाँ हुआ है? तो आपके बेगूसराय में हुआ, फर्स्ट टाइम इन बिहार, तो बेगूसराय में, ठीक है। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का
पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो IGIMS में। ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि आपके नेपाल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, और नेपाल में भी अभी तो कोई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है। और ये जो पटना में जो खुला है IGIMS में, ये पहली बार हुआ है ऐसा, मतलब ये पहला हुआ है IGIMS पटना में कि बिहार में ये आपका जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोला गया। जीनोम सीक्वेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंसेस के थ्रू और ये पता लगाया जाता है कि किस सिविरिटी का कौन सा ये वायरस है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो है DNA के थ्रू जांच की जाती है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना है? तो केडिया ग्राम जमुई में बनाया गया है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। पॉइंट नंबर 73, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल के चनपटिया में पश्चिम चंपारण के चनपटिया में खोला जा रहा है। ई ऑफिस कागज रहित, यानी ई ऑफिस वे द पेपर वर्क इज टोटली एलिमिनेटेड, मतलब उसको हम लोग ई ऑफिस का मतलब ये हुआ जहाँ पे कागजी कार्रवाई कोई ना हो, बस सिस्टम के थ्रू एंड डिजिटाइज कंटेंट के फॉर्मेट में आपका पूरा डेटा कलेक्टेड हो। तो ई ऑफिस जो था कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा हुआ? तो सहरसा हुआ, ठीक है ना। सहरसा पहला जिला। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है कि IT विभाग होगी जो सबसे पहले जो है डिजिटल होगी, ठीक है ना। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT विभाग जो है बिहार का पटना में जो डिपार्टमेंट है IT डिपार्टमेंट, वो सब कम्प्लीटली जो है डिजिटल हो चुका है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर, ठीक है। बिहार का दूसरा, अब देखिए बिहार का पहला तो हम लोगों ने देखा कि छपरा में बन रहा है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, एंड बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो पटना के कारगिल चौक से लेके पटना साइंस कॉलेज तक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग साथियों, ये जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पटना कारगिल चौक से लेके जो पटना साइंस कॉलेज तक जो ये डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, इसका कोई ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाम वगैरह का भी कोई ऐसा सीन नहीं होता है। एंड ये पूरा बसा हुआ शहर है, तो इससे हो सकता है कि फ्यूचर में जो यहाँ रह रहे हैं लोग उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होगा, ठीक है ना। ये मेरा पर्सपेक्टिव है बेसिकली। ये अशोक राजपथ पे जो है कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, और ये पटना के अशोक राजपथ पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अशोक राजपथ जो है काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है पटना का, एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स ऑफ पटना भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सारण जिले में किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सारण जिले में किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने वाला बिहार का फिश फीड मिल का निर्माण विक्रमगंज के रोहतास के विक्रमगंज में किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जाएगा। सत्र 2021 से लेकर 22 तक में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा बना? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। यहाँ पे जो है हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है इंजीनियरिंग की, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। भारत का पहला संस्थान है। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया? तो ऑब्वियस किशनगंज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था कि बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला जाएगा? तो किशनगंज। और किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो वो भी है किशनगंज। मतलब सेम चीज़ है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करिएगा आप इसको पढ़ते हो सही कि बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया, और किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो ये है किशनगंज आपका, ठीक है ना। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो कुशियार गांव अररिया में बना। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया में बन रहा है। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाने जाने की घोषणा है? तो ये सुपौल में बनाने जाने की घोषणा है। पहला बायोडाइवर्सिटी डोभी गया में, दूसरा बायोडाइवर्सिटी सुपौल में, एंड तीसरा जो है बायोडाइवर्सिटी को सुपौल में बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो मंदार पर्वत बांका में किया जा रहा है।
और बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु में हाल में ट्रेन से कटकर हो गई, काफ़ी दुखद है। तो ये होगा आपका रचित राज, ये पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे और इनकी मृत्यु जो है हाल में ट्रेन से कट के हो गई थी। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला जा रहा है, कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया में। गया में हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क भी देखा एंड बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क भी देखा, ठीक है ना। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में बन रहा है, ठीक है ना। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है, ठीक है। नालंदा साइड आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया? तो बेगूसराय में दिया है, ठीक है। ये भी एक बेंचमार्क ही स्थापित है। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल, बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहाँ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे, माँ जो है अनीता देवी है जो कि सहरसा से बिलोंग करती हैं, को जन्म दिया गया। मतलब बिहार का ये पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ पे टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो है बच्चे का जन्म दिया गया। तो वो है IGIMS पटना और वो माँ कौन है? तो डॉक्टर ये है अनीता देवी जो कि सहरसा से बिलोंग करती है। पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया गया, ठीक है ना। डिजिटल फर्टिलिटी मैप को तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो किशनगंज बना है, ठीक है ना। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला किशनगंज बना है। किसके मदद से? तो कृषि विश्वविद्यालय सबौर की मदद से, ठीक है ना। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना? 100% डिजिटल बैंकिंग हो रहा भैया यहाँ पे, तो ये आपका जहानाबाद है, ठीक है ना। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने वाला है? तो कैमूर में बनने वाला। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व कहाँ? ये भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट साथी के वीडियोस में। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर में एंड जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है आपका वाल्मीकि नगर में, ठीक है साथियों। वाल्मीकि नगर में जो है बिहार का पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व एंड दूसरा जो है वो आपका कैमूर में बनाने जाने की घोषणा हो चुकी है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है साथियों? तो पहला रबर डैम जो है फल्गु नदी गया के ऊपर में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? ये भी हम लोगों ने पॉइंट में देखा है। रामसर साइट्स के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें हम लोगों ने देखा कि रामसर साइट्स कहाँ, किनको रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। तो उस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार का जो है पहला रामसर साइट बेगूसराय के कांवरताल को घोषित किया गया। पहला रामसर साइट हुआ ये कि कांवरताल बेगूसराय में जो कि स्थित है इसको घोषित किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन में क्योंकि रामसर साइट्स की सूची अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आइए हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण साथियों कहाँ किया जा रहा है? तो ये बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण पटना में किया जा रहा है, हमारे राजधानी में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स की निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पहला एम्स तो आपको पता ही है कि पटना में है और दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में किया जा रहा है। 100% उपभोक्ताओं में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? स्मार्ट मीटर अगर साथियों आपके घर में लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ आपके पास भी, आपके एरिया में भी, आपके मोहल्ले में भी, आपके सिटी में भी स्मार्ट मीटर लग गया। यहाँ पटना में भी स्मार्ट मीटर जो है लग रहा है हर घर में और 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल, पहला ब्लॉक कौन सा बना है? तो वो है आशियाना नगर पटना, ठीक है ना। ये पटना में ही आशियाना नगर है और ये पहला प्रमंडल है जहाँ पे 100% स्मार्ट मीटर लग चुका है, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर बेसिकली क्या है कि ये प्रीपेड मीटर, पहले तो हम लोगों का बिल आता था, अब ये प्रीपेड मीटर है। लाइक आप मोबाइल रिचार्ज इस काइंड ऑफ करते हो कि आप जितने की बिजली जलाओगे उतने का आप रिचार्ज करो या आप अपने हिसाब से जो है बैलेंस भर दो अपने प्रीपेड अकाउंट में एंड उसमें से जो है बैलेंस डिडक्ट होता रहेगा। तो 100% स्मार्ट मीटर लगने वाला बिहार का कौन सा जिला हो गया, बिहार का कौन सा प्रमंडल हो गया? तो आशियाना नगर, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा कंप्लीट 100 वन लाइनर्स जिसमें हम लोगों ने जो है साथियों बिहार का पूरा करंट देखा एक साल का, ठीक है। एक ईयर का जो है
हम लोगों ने पूरा बिहार का करंट देखा। ये पूरा जो 100 पॉइंट्स है, ये अगर बात की जाए तो हम लोगों ने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करा भी है। और ये अगर आपके बात की जाए तो ये मार्च 2021 से लेके जो है साथियों अप्रैल 2022 तक का पूरा कंप्लीट समावेश है, ठीक है ना। अप्रैल 2022 तक का कंप्लीट समावेश है, ये जो भी हम लोगों ने 100 वन लाइनर्स देखे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले आपके एंड से। आपके प्यार और आशीर्वाद से तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला साथियों, और आशा करते हैं कि आप आगे भी आपका प्यार और आशीर्वाद हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। एंड जिन साथियों का आगामी परीक्षा है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।